हम जब छोटे थे तो उस समय ज्यादातर बच्चों को बड़े होकर या तो पायलट बनने का सपना होता था या फिर एस्ट्रोनॉट। लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो इस सपने को हकीकत में कन्वर्ट कर पाए हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इस जॉब में बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसमें स्पेस रिसर्च के साथ साथ बढ़ते एडवांसमेंट के चलते धरती से ऊपर आसमान में स्पेस स्टेशन बनाकर वहाँ पे कई महीनों तक जिंदगी गुजार पाना काफी चुनौती भरा काम है। वैसे तो स्पेस पे जाके रहना हर किसी इंसान का सपना होता है और कुछ लोग इस सपने को पूरा भी कर लेते हैं, पर क्या आपको पता है स्पेस पे जाकर रहते समय एस्ट्रोनॉट को सिर्फ अपने डेली रूटीन्स मेंटेन करने में ही बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्पेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है वहाँ की ग्रेविटी। मतलब अंतरिक्ष में ग्रेविटी ना होने से एस्ट्रोनॉट को कैसी मुसीबतें आती है वो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगा। तो सुबह उठकर हम सबसे पहले कौन सा काम करते हैं? आई होप सबसे पहले ब्रशिंग ही करते होंगे और कुछ नहीं। तो ब्रश करने की इस हैबिट को एस्ट्रोनॉट्स भी फॉलो करते हैं, भले ही वो स्पेस स्टेशन पे ही क्यों ना हो। पर जैसा कि आप जानते हैं एक नॉर्मल टूथपेस्ट सॉलिड और लिक्विड स्टेट के बीच यानी इमल्सन स्टेट में होता है। अब धरती पर हम ब्रश करने के बाद इसे आसानी से अपने बेसिन्स में फ्लश कर देते हैं, लेकिन स्पेस स्टेशन पे कोई वॉश बेसिन तो है ही नहीं और ना ही माउथ वॉश करने के लिए अनलिमिटेड पानी मौजूद है। तो इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स फोमलेस टूथपेस्ट का सहारा लेते हैं, जो किसी ट्यूब में नहीं बल्कि पाउच में उपलब्ध होता है। इस पाउच को खड़ा करके ही पेस्ट को ब्रश पे चिपकाया जाता है। फिर ब्रश करने के बाद जो थोड़ा बहुत झाग निकलता है उसे या तो एस्ट्रोनॉट निगल लेते हैं या फिर टॉवल या टिश्यू से पोंछ लेते हैं। पर ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए झाग को निगल लेना ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि स्पेस में उनके पास टॉवल या टिश्यू बहुत ही लिमिटेड मात्रा में रहता है और इसी लिमिटेड सामानों को इन कामों के लिए वेस्ट करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। अब जैसे हम ब्रश करने के बाद खाना खाते हैं, ठीक उसी तरह एस्ट्रोनॉट्स को भी अंतरिक्ष में खाना खाना पड़ता है। अब धरती में हम जैसे चाहे वैसे ही कैजुअली खाना खा लेते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाने में सही मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फैट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्पेस में अगर उन्हें सही न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो वो बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स के लिए हजारों टाइप के खाने स्टोर किए जाते हैं। उनमें से कुछ आइटम्स अपने नेचुरल फॉर्म में होता है और कुछ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट और चिली फ्लेक्स जो स्पेस में लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ताकि खाने में छिड़कते समय इसके पार्टिकल स्पेस में तैरते हुए किसी के परेशानी का कारण न बन पाए। और कुछ फूड आइटम्स को गर्म करके खाना पड़ता है, जैसे कि पिज्जा और बर्गर्स। तो इन सब खाने को गर्म करने के लिए स्पेस स्टेशन के अंदर एक माइक्रोवेव भी इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ सूप और शराब को ऐसे छोटे प्लास्टिक बैग्स में रखा जाता है। पर सबसे मजेदार बात तो ये है कि स्पेस स्टेशन पर डिनर प्लेट्स कभी भी फ्लोट नहीं करता, क्योंकि उन्हें मैग्नेट से रोका जाता है और इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स अपना मनपसंद खाना आराम से मजे लेकर खाते हैं। जिस तरह टाइम पे खाना हम इंसानों के लिए जरूरी होता है, उसी तरह नींद भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन स्पेस स्टेशन पर नींद उतना कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होता जितना हम सोचते हैं, क्योंकि स्पेस में आप डायरेक्टली लेटकर नहीं सो सकते जैसा हम धरती पे अपने बिस्तर पर सोते हैं। स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स के सोने के लिए एक बहुत ही छोटा सा स्पेस रहता है, जहाँ पे कोई अकेला भी सो सकता है या फिर उस स्पेस को ही सर्कल में अरेंज करके एक साथ कई सारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। और तो और स्पेस में माइक्रोग्रेविटी होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स किसी भी पोजीशन या फिर कोई भी दिशा में सो सकता है। हर दिन रेगुलर बेसिस पे काम करने के बाद उन्हें 8 घंटों की कंपल्सरी नींद पूरी करनी पड़ती है, मगर एस्ट्रोनॉट्स की माने तो स्पेस स्टेशन में अच्छी नींद बहुत ही मुश्किल से आती है, क्योंकि वहाँ का अनकंफर्टेबल टेम्परेचर और उनके वर्कलोड के कारण नींद के दौरान उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब और डरावने सपने आते हैं। अब आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यानी कि स्पेस में इंसान सुसु कैसे करता होगा, ये जानने की इच्छा तो आप सभी को हो रहा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट को रॉकेट लॉन्चिंग या फिर लैंडिंग के समय डायपर्स पहनना पड़ता है। साल 1960 में नासा ने जब अपने पहले एस्ट्रोनॉट्स की टीम को स्पेस पे भेजा था, तब एलन शेफर्ड नाम का एक एस्ट्रोनॉट रॉकेट लॉन्चिंग के समय डर के मारे अपने पैंट पे ही सुसु कर दिए थे और इसी यूरिन ने स्पेस में ग्रेविटी ना होने के चलते वहाँ मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डैमेज कर दिया था। तो अब स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स को यूरिनेट करने के लिए एक पाइप का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें एक रबर का ट्यूब लगा होता है और ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह यूरिन को अंदर खींच लेता है। बाद में इसी यूरिन को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू क्लीन करके पानी की तरह पिया जाता है और इसी तरह यूरिन को रिसाइकिल करके एस्ट्रोनॉट्स को पीने का पानी मिलता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।